टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के मुश्किल तरीन सवालात के जवाब, कई हॉट इश्यूज पर मबनी मुख्तलिफ जबानों में ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब और कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए राबता कीजिए www.newlifeinstitute.org। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह के पाक, बुजुर्ग और अफजल तरीन नाम में आज फिर ये खाकसार खादिम मसीह आपकी खिदमत में आदाब बजा लाता है और मैं खुदावंद का दिल की गहराइयों से ममनून हूं कि मुझे इस इंजील की कुदरत के वसीला से तारीकी के कब्जा से निकाल कर नूर और उजाले की बादशाही में लाए और फिर इस इंजील का गवाह बनाया कि मैं अक़वाम आलम में मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ जबानों में काम करने वाला हो सकूं कि इस खुशखबरी के कलाम के वसीला से लोग खुदा के फजल के वसीला से निजात को हासिल कर सकें। और मैं आप सब के लिए, खा हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप में हैं फॉलो जीसस.7 और फेसबुक के कई पेजेस पर भी, यूट्यूब और व्हाट्सएप ग्रुप में भी दुआए दिल ईस्त के खुदावंद आज फिर हर रोज की तरह आज हमसे हम कलाम हो। आज के दिन आपके साथ मिलकर मैं पौलुस रसूल की मार्फत लिखा जाने वाला गलतिया की कलीसिया के नाम खत और उसके 2 बाब का मुतालिया कर रहा होता हूं। यूं तो हमने पहले बाब का आयत ब आयत मुतालिया किया और दूसरे बाब की भी पहली 2 आयात पर हमने गुजरे हफ्ते गौर किया और आज मैं आयात 3, 4 और 5 पर इस कलील से वक्त में गौर करूंगा और आपकी भरपूर तवज्जो चाहिए होगी। इस दौरान अच्छा होगा कि चूंकि वक्त बहुत कलील है और वैसे नाजुक भी है, तो इसलिए जरूर है कि हम फुल तवज्जो से खुदा के कलाम को सुनने वाले हो सकें। अगर इससे पहले की बाइबल स्टडीज जो गलतियों के खत की ही नहीं बल्कि कई नए अहदनामे की कुतुब की ऑलरेडी आयत ब आयत हो चुकी है, सुनना चाहें तो मेरी वेबसाइट www.newlifeinstitute.org पर जाकर आप ओल्ड और न्यू टेस्टामेंट की कुतुब की जितनी तफासीर हो चुकी आप उनको देख भी सकते और सुन भी सकते हैं। और मेरे यूट्यूब चैनल पर भी आपको ये तफासीर जरूर मिल पाएगी। किताब मुकद्दस से आज आपकी खिदमत में जब मैं 3, 4 और 5 आयात रखता हूं, जी मैं गलतियों 2 बाब की बात करता हूं, तो बेहतर होगा कि पहली 2 आयात को भी साथ ले लें, अगरचे उन पर मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि गुजरे हफ्ते ऑलरेडी कहा जा चुका है, लेकिन एटलीस्ट आपका और मेरा भी एक कनेक्शन बन जाएगा कि इन 2 आयात में हमने क्या सीखा था, जहां लिखा है आखिर 14 बरस के बाद मैं बरनबास के साथ फिर यरूशलेम को गया
اور تیتس کو بھی ساتھ لے گیا، اور میرا جانا مکاشفہ کے مطابق ہوا، اور جس خوشخبری کی غیر قوموں میں منادی کرتا ہوں، جس خوشخبری کی غیر قوموں میں منادی کرتا ہوں، وہ ان سے بیان کی، مگر تنہائی میں انہی لوگوں سے جو کچھ سمجھے جاتے تھے، تا ایسا نہ ہو کہ میری اس وقت کی یا اگلی دوڑ دھوپ بے فائدہ نہ جائے۔ آیت 3، لیکن تیتس بھی جو میرے ساتھ تھا اور یونانی ہے، ختنہ کرانے پر مجبور نہ کیا گیا، اور یہ ان جھوٹے بھائیوں کے سبب سے ہوا جو چھپ کر داخل ہو گئے تھے اور چوری سے گھس آئے تھے، تاکہ اس آزادی کو جو ہمیں مسیح یسوع میں حاصل ہے جاسوسوں کے طور پر دریافت کر کے ہمیں غلامی میں لائے۔ ان کے تابع رہنا ہم نے گھڑی بھر بھی منظور نہ کیا، تاکہ خوشخبری کی سچائی تم میں قائم رہے۔ آمین۔ یاد رہے کہ ہم نے بات کی تھی کہ مقدس پولس رسول اب تقریباً 14 برس کے بعد یروشلم جاتے ہیں۔ کئی عالموں کا خیال ہے کہ یہ یروشلم کی کونسل ہوئی ہے، جس میں پولس بھی اور تیتس بھی اور برنباس بھی اس میں شامل تھے، اور رسولوں کے ساتھ اور یروشلم کی کلیسیا کے رہنماان کے ساتھ۔ یہ پہلی یروشلم کی کونسل تھی، اور اس کونسل کا خاص مقصد تھا وہ یہ کہ خدا کی محبت تو یہودیوں کے لیے بھی اور غیر یہودیوں کے لیے بھی تھی اور ہے، اور وہ لوگ جو یہودی بیک گراؤنڈ سے مسیح پر ایمان لاتے تھے، ان کو یہ فخر تھا کہ ہم خدا کی چنی ہوئی قوم ہیں، ہمارے پاس خدا کے عہود ہیں، شریعت ہے، اور مسیح ہمارے لیے آئے۔ اور اس وقت بہت سارے یہودیوں نے خداوند یسوع مسیح کو اپنے شخصی نجات دہندہ کے طور پر قبول کیا، اور یروشلم کی جو سب سے پہلی کلیسیا تھی وہ پیور یہودیوں سے بنی تھی۔ وہ تمام ایماندار یہودی بیک گراؤنڈ کے تھے۔ بعد جب غیر قوم سے بھی لوگ خداوند یسوع مسیح کو اپنے شخصی نجات دہندہ کے طور پر قبول کرنے لگے، تو کچھ مسائل کھڑے ہوئے، اور وہ یہ کہ یہ جو یہودی پس منظر سے تعلق رکھنے والے اب مسیح یسوع میں آ گئے، وہ ان غیر قوم والوں کو کہتے تھے، ہاں تم یسوع مسیح پر ایمان لا کر نجات حاصل کر سکتے ہو، لیکن پہلے تمہیں یہودی ہونا ضروری ہے، اور شرعی احکام کی پابندی تمہیں کرنی پڑے گی۔ اب پولس رسول ان آیات میں جو وہ کونسل ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، جو بھی ہوا ہے، اس تعلیم سے متعلق بات کرتے ہیں کہ اصل میں نجات کے لیے ضروری
क्या है। आपकी तवज्जो आयत 3 की तरफ पौलुस कहते हैं, लेकिन तीतस भी जो मेरे साथ था और यूनानी है, बैकग्राउंड उसकी यूनानी थी, वो यहूदी बैकग्राउंड का नहीं था, खतना कराने पर मजबूर ना किया गया। ए यरूशलेम की कलीसिया, जो तीतस था ना, वो भी गैर कौम से था, लेकिन उसने मसीह यस्सु को कबूल किया, जैसे तिमोथियस मखलूतुल नस्ल था। इसके तो दोनों ही गैर कौम के थे पेरेंट्स, और इसने मसीह यस्सु को कबूल किया, और जब कलीसिया में शामिल हुआ तो उसको यह नहीं कहा गया कि तुझे अहकामे शरीयत की पैरवी करनी है, तुम्हारा पहले खतना होना जरूरी है। नो, पौलुस रसूल कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ। यरूशलेम की कलीसिया ने उसको कबूल किया है। पौलुस रसूल का जो मकसद और मतलब था वो ये था कि दर हकीकत यरूशलेम की कलीसिया ने नजात पाई है खुदा के फजल को कबूल करने के जरिया से, ना कि अपने आमाल के जरिया से। और अगर कोई गैर कौम का भी खुदा के फजल को कबूल करता है जो खुदावन यीशु मसीह के वसीला से हुआ, तो वो भी आप यहूदी पस मंजर से ताल्लुक रखने वाले लोगों की तरह वो भी निजात पाता है। उसको शरई फॉर्मेलिटी से गुजरने की जरूरत नहीं है। बाय द वे, कहीं मुझे आप गलत ना समझिएगा, पौलुस का मतलब यह नहीं था कि शरीयत कुछ भी नहीं है। नो 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 नो, और ना ही मैं कुछ कहता हूं। शरीयत के जितने भी ये 10 मेन अहकाम हैं, मैं उनका कायल हूं, और उन अहकाम की पैरवी करनी चाहिए। हां, जो बाद में रस्मी और तहारत से ताल्लुक से शरीयत के अहकाम थे, वो एक अलग बात है। जरूरी नहीं कि उन पर अमल पैरा हुआ जाए। अगर कोई होना चाहता है, नो इशू। लेकिन पौलुस रसूल का मतलब यह था कि हुसूले निजात के लिए अपने गुनाहों का खुदा के हुजूर गोशाए तन्हाई में इकरार करना, उनसे तौबा करना, और सलीब पर किए गए नजात बख्श काम को अपने लिए कबूल करना है। और ये कि मसीह ने मेरी खातिर अपनी जान सलीबे कलवरी पर कुर्बान की, अपने खून से मेरी कीमत अदा की है, आंसुओं के साथ, इंतहाई शर्मिंदगी के साथ कि मैं गुनाहगार, लेकिन खुदा की मोहब्बत के सबब से जो मसीह के जरिया मुझ पर हुई, मैं बच गया हूं। और फिर दिल का दरवाजा खुदावंद के लिए खोलना कि ए खुदावंद, मुझे अपना बना लीजिए ताकि मैं बकिया जिंदगी आपकी फर्माबरदारी में गुजार सकूं। पौलुस रसूल इस बात के कायल थे कि शरीयत अच्छी है, गुनाह की हमें तमीज मिली, शरीयत मसीह तक पहुंचाने में हमारी उस्ताद बनी। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि आमाले शरीयत पर अमल पैरा होने के जरिया से कोई भी शख्स चूंकि परफेक्ट नहीं हो सकता,
100% रास्तबाज नहीं हो सकता, जिस सबब से खुदा ने अपनी मोहब्बत का इजहार यूं किया कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मोआ। अब मसीह पर ईमान लाने के वसीला से हम निजात पाते हैं, और जो आमाल हैं वो हमारी उस निजात के काम का फल हैं, सबूत हैं, जो निजात के बाद ईमानदार की जिंदगी से होते हैं। गैर कौमें और इवन कई मसीही भी जो अपने आप को मसीही कहते हैं, वो ये सोचते हैं कि मैं दायकी दे दूंगा, मैं पैसे दे दूंगा, मैं बपतिस्मा दे दूंगा, मैं चर्च जाऊंगा, मैं ये पढ़ूंगा, मैं वो पढ़ूंगा, मैं बाइबल को खत्म करूंगा, होए 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 होए, मैं ये मैं वो, मैं ये मैं वो, मैं वो। बहुत सारे लोग आज भी इन्हीं मजहबी रसूमात में पड़े हुए हैं। मुराद ये कि वो ये सोचते हैं कि मैं इसलिए ये नेक काम, अच्छे काम करूं कि खुदा मुझे कबूल कर ले। कई हमारे लोग भी अंधेरे में हैं और गैर कौमें तो हैं, लेकिन दरअसल बाइबल मुकद्दस का पैगाम या इंजील या खुशखबरी ये है कि चूंकि तू आमाल के वसीला से बच नहीं सकता था, खुदा ने तुझ पर एहसान किया और अब उस पर ईमान लाने के वसीला से तुम बचते हो। लेकिन अब जो निजात का काम तेरी जिंदगी में हुआ है, उसका इजहार तेरी तर्जे हयात, तेरे लाइफ स्टाइल, तेरी जिंदगी से होना लाजिम है। मुख्तसर ये कि गैर मसीही और कई मसीही जो अंधेरे में है, वो नेक आमाल करते हैं कि हम खुदा तक किसी तरह पहुंच जाए। हम जो मसीह यस्सु में है, हम नेक आमाल के बरखिलाफ थोड़ा ही है। नो, हम ये कहते हैं कि चूंकि हम निजात पाए हुए हैं, पाए हुए से मुराद जानमुई नहीं, वो जिन्होंने यीशु को कबूल किया उनकी बात हो रही है। चूंकि हम निजात पाए हुए हैं, इसलिए हम नेक काम, नेक आमाल करते हैं, और ये नेक आमाल पाक रूह का और उस निजात के काम का अमली तौर पर इजहार है जो हमारी जिंदगी से होता है। ये बहुत बड़ा फर्क है। पौलुस रसूल उनको ये बताते हैं कि खुदा के फजल से तुम बचे हो, और तीतस जो गैर कौम था वो भी बच गया। उसको यूं शरई अहकाम में से गुजरने की जरूरत नहीं पड़ी। तो मुख्तसर ये कि पौलुस ये कहते थे निजात का दारोमदार खुदा के फजल पर है, ना कि हमारी परफॉर्मेंस पर। यह क्रिस्टल क्लियर बात है। कलाम कहता है कोई भी रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं, सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। रोमियो 3:9 और 10 और फिर 3:23। अब पौलुस रसूल यहां पर इस बात का इजहार करते हैं कि खतना की एक अलग से अहमियत है, लेकिन उसको निजात के साथ कै के लिए जोड़ रहे हैं। आज भी मैं कहूंगा कि मेडिकली खतना अच्छा है, जितना जल्दी हो बच्चे का हो जाना चाहिए,
लेकिन उसका निजात से कोई ताल्लुक नहीं है। नो, निजात मसीह यस्सु पर ईमान लाने के वसीला से है। इस बात को जहन नशीन करना बहुत जरूरी है। अब पौलुस रसूल आयत 4 में बताते हैं, और ये उन झूठे भाइयों के सबब से हुआ। झूठे भाई, झूठे भाई, भाई भी कहलाते हैं और है भी झूठे। गलत तालीम वो बीच में लेकर आते हैं, जो छिप कर दाखिल हो गए हैं हम में, चोरी से पिछले दरवाजे से दाखिल हुए थे, और उनका मकसद यह था कि उस आजादी को जो हमें खुदावंद यीशु मसीह में हासिल है, जासूसों के तौर पर दरियाफ्त करके हमें गुलामी में लाए। और गुलामी, ये शरीयत की गुलामी की बात हो रही है। इसका मतलब यह कि कई ऐसे ईमानदार थे जो कलीसिया में थे, जिनको पौलुस रसूल झूठे भाई कहते हैं, इसलिए कि वो ये कहते थे कि निजात के लिए शरीयत पर अमल पैरा होना जरूरी है, पहले यहूदी बनना है और उसके बाद आप यीशु को कबूल कर सकते हैं। पौलुस कहते हैं ना 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 ना, ये गलत बात है, आप खुशखबरी में मिक्स कर रहे हैं। इंजील ये नहीं है, ऐसा नहीं है। खुदा ने हमें उस गुलामी से आजाद किया है, अब फिर वो हमें उस गुलामी के जुए में जूतना चाहते हैं। और पौलुस रसूल इस बात का इजहार करते हैं कि ये जो बात है ये दुरुस्त नहीं है जो तुम करते हो। इवन गलतियों पहले बाब की 6 से लेकर 9 तक हमने ऐसे झूठे रसूलों और नबियों और असातिज़ा से मुताल्लिक सीख लिया है, जो समझते थे कि हम खुदावंद के हैं, लेकिन वो निजात में और मिक्सअप करते थे। पौलुस उनको झूठा कहते हैं क्योंकि ऐसे ही है कि वो खालिस तालीम में कुछ और मिक्स कर रहे थे। उनके माथे पर यह नहीं लिखा हुआ था कि ये झूठे भाई हैं या झूठे अंबिया और झूठे असातिज़ा, लेकिन उनकी तालीम ऐसी थी जो दुरुस्त नहीं थी। अहदे हाजिर में बहुत सारे लोग आज हमारे बीच में भी आते हैं और वो ये कहते हैं, एशियन चर्चिज में, मैं पाकिस्तान की बात करता हूं, कि आपको पता है आप बीमार क्यों हुए हैं? क्योंकि आपने चंदा नहीं दिया था। अगर आप हमारे चर्च के मेंबर बनना चाहते हैं, हमारा कार्ड फिल करो और इतने पैसे हर महीने लाया करो, हिसाब नहीं मांगना। और फिर अगर कोई प्रॉब्लम बन गई तो चूंकि आपने दायकी नहीं दी इसलिए होगा, इसलिए ये हुआ। अब मुड़ थोड़ के गल पैसियां ते आके मुकदी है, ऐ ही तो रोला। ये तरीका कार ठीक नहीं है। अफसोस कि ना तो कई एक लीडर्स और ना ही ईमानदार पहले खुदा की बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करते हैं, जिस सबब से वो बकारी बने और लोगों को बकारी बनाते हैं। यह कतई तौर पर दुरुस्त नहीं है। नो, मतलब यह नहीं है कि हदिया और दायकी नहीं देना। नो, मेरे कहने का मतलब यह कतई तौर पर नहीं है, लेकिन यह गलत तालीम देना कि चूंकि आप इसलिए बीमार हुए हैं कि आप दायकी नहीं देते,
ये बिल्कुल गलत तालीम है और ये झूठे भाई इस तरह की तालीम देंगे। इसलिए इन बातों को जरा हमें समझने की जरूरत है। अब पौलुस रसूल आयत 5 में यहां पर फरमाते हैं, उनके ताबे रहना हमने घड़ी भर भी मंजूर ना किया। ये किन के ताबे रहना? यानी वो जो झूठे भाई इंजील में कुछ और, खुशखबरी में कुछ और मिक्सअप कर रहे हैं। क्यों उनके ताबे रहना हमने मंजूर ना किया घड़ी भर भी? ताकि खुशखबरी की सच्चाई तुम में कायम रहे। ए गलतिया के मसीही मोमिनो, तुम में ये खुदा के कलाम की खुशखबरी की जो सच्चाई है ये तुम में कायम रहे। आप देखते हैं कि आज की कलीसिया में किस किस तरह की ऐसी तालीमात जो शायद हमें बाइबल मुकद्दस में उनका वजूद ही नजर नहीं आता, ऐसी तालीमात आज राइजुल वक्त है। जैसे कोई कंपनी देखती है कि मेरी प्रोडक्ट अब पुरानी हो गई, नई पैकिंग बनाएगा लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। अंदर भावें कीमे विच चूहे दा, समोसे में चूहे के कीमा ही क्यों ना हो, पैकिंग खूबसूरत। बहुत सारे लोग अब पैकिंग लोगों को दिखाते हैं और आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं कि आजकल क्या क्या बखंड और ड्रामे हो रहे हैं कलीसिया में और लोग इंजील से दूर जा रहे हैं। वो सोचते हैं बस पानी की बोतल में निजात है, बस फलां पापा जी दुआ करनगे तो फिर गल बनेगी, ये होगा तो वो, मैं डिगया ही नहीं, जदों मैं डिगांगा तो फिर शफा होवेगी ना। मैं बहुत हैरान हूं कि हमारे बेसिक टीचिंग्स हमारी कहां है, हम किस तरफ जा रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह जब अहद हाजिर की कलीसिया को देखते होंगे उनका दिल टूट जाता होगा, क्योंकि हमने रोजगार के लिए चर्चिज को अपनी फैक्ट्रियां बना रखा है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आए हम खौफे खुदा रखते हुए खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत अपने दिलों में रखते हुए लोगों से प्यार करें, उनकी रूहों से प्यार करें और उनको सच्ची और सीधी सीधी तालीम दें, बजाय इसके कि हम लोगों के पर्स की तरफ देखें। हम लोगों की रूहों की निजात के लिए देखें। जब दिल खुदावंद का हो जाएगा तो पर्स ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हम दुनिया से निगाहें हटाकर आसमान वाले पर लगाएं, वो हमें कभी किसी चीज का मोहताज नहीं होने देगा। हम ड्रामेबाजियों से बच कर रहें और बाज भी आए, ताकि हम वो करें जो खुदा के जलाल और खुदा की बुजुर्गी के ऐन मुताबिक हो। खुदावंदे कुद्दूस आज की इस बाइबल स्टडी के वसीला से हमें ढेरों बरकत अनायत फरमाए। खुदावंद ने चाहा तो नेक्स्ट वीक यहां से ही मैं फिर से बाइबल स्टडी का आगाज करूंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज। www.newlifeinstitute.org